नो स्टूडेंट्स, अब देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। और ये दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ और एक नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो पहला देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउट्स लॉ में ये होता है कि उसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो हायर रहता है एज कम्पेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है। और इसमें डेल एच मिक्सिंग ज़्यादा रहेगी और डेल वी मिक्सिंग भी ज़्यादा रहेगी। मतलब दो कंपोनेंट को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उसका जो फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, वो एज कम्पेयर टू इनिशियल वॉल्यूम वो क्या होगा, ज़्यादा रहेगा, जिस कारण डेल एच और डेल वी मिक्सिंग क्या होगी, वो पॉजिटिव में मिलेगा। और वैसे ही वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो ग्रेटर देन रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स। उसे कंपोनेंट के सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट है और उसका प्रेशर निकाला जाए, है ना, तो उससे पार्शियल प्रेशर आएगा वो हायर रहेगा, मतलब वो लेस रहेगा एज कम्पेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। फिर इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी का वीक रहेगा एज कम्पेयर टू ए और बी का। यहाँ पे इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहने के कारण क्या होगा, ये इजिली ब्रेक हो जाएंगे और वेपराइज हो जाएंगे। फिर इसके एग्जाम्पल क्या है, इथेनॉल और एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी से लिया गया है। इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, लेकिन जब उसमें एसीटोन ऐड करते हैं तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, जिस कारण क्या होता है, इथेनॉल वीकर हो जाता है। इसलिए इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इथेनॉल का वो कम हो जाता है जब वो एसीटोन से मिक्स होता है। तो इसके जो सॉल्यूशन रहते हैं एसीटोन और इथेनॉल के, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू इथेनॉल का और एसीटोन का इंडिविजुअली। होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउट्स लॉ फॉलो नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।